नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेलोफाई बुक पर। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई से बात करेंगे जो पावर, इन्फ्लुएंस और सक्सेस के पीछे के रहस्यों को खोलती है। यह किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। हिंदी में हम इसे पावर के 48 नियम कह सकते हैं। यह किताब न सिर्फ आपको सिखाती है कि पावर कैसे हासिल की जाती है, बल्कि यह भी बताती है कि इसे कैसे बनाए रखा जाता है और स्मार्टली यूज किया जाता है। चाहे आप ऑफिस में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहते हो, बिजनेस में कॉम्पिटिटर से आगे निकलना चाहते हो, या अपनी पर्सनल लाइफ में इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हो, यह किताब आपके लिए एक गाइड है। रॉबर्ट ग्रीन ने 3000 साल के इतिहास का अध्ययन किया, राजा महाराजाओं, स्ट्रैटेजिस्ट्स और पॉलिटिशियंस की कहानियों से 48 नियम बनाए जो साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स और ह्यूमन नेचर पर आधारित हैं। ये नियम यूनिवर्सल हैं और आज की मॉडर्न लाइफ में भी उतने ही रिलेवेंट हैं। भारत में जहां ऑफिस पॉलिटिक्स, बिजनेस कंपटीशन और सोशल डायनामिक्स हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे स्मार्टली गेम खेला जाए। इस लंबे और डिटेल्ड वीडियो में हम इस किताब की पूरी समरी को कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से, फिर किताब के 48 नियमों में से 10 मुख्य नियमों को गहराई से समझेंगे। हर नियम के लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल टिप्स देंगे जो आपकी जिंदगी से रिलेट करेंगे, फिर की लेंस शेयर करेंगे और आखिर में एक मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन देंगे ताकि आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करे तो लाइक, शेयर और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक गेम की तरह है जहां हर कोई अपनी जगह बनाना चाहता है। चाहे वह ऑफिस में प्रमोशन हो, बिजनेस में ग्रोथ हो या सोशल सर्कल में रिस्पेक्ट, ये सब पावर से जुड़ा है। पावर का मतलब सिर्फ पैसा या पोजीशन नहीं, बल्कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कला, अपनी बात मनवाने की स्किल और अपने गोल्स अचीव करने की स्ट्रैटेजी है। द 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जो आपको इस गेम के नियम सिखाती है। रॉबर्ट ग्रीन ने 3000 साल के इतिहास का अध्ययन किया, राजा महाराजाओं, स्ट्रैटेजिस्ट्स और पॉलिटिशियंस जैसे माचियावेली, नेपोलियन और क्वीन एलिजाबेथ की कहानियों से 48 नियम बनाए। यह किताब आपको रियलिटी से रूबरू करवाती है। यह न तो नैतिकता की बात करती है, न अनैतिकता की। यह ह्यूमन नेचर की सच्चाई को सामने लाती है। ग्रीन कहते हैं कि पावर का गेम हर जगह है, ऑफिस में, बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में। भारत में जहां हम रोज ऑफिस पॉलिटिक्स, कंपटीशन और सोशल डायनामिक्स से जूझते हैं, यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे स्मार्टली अपनी पोजीशन बनाई जाए। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा कि ऑफिस में कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के प्रमोशन पा लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे पावर के नियम जानते हैं। किताब में हर नियम को एक स्टोरी, एक ट्रांसग्रेशन, नियम तोड़ने की गलती और एक ऑब्जर्वेशन के साथ समझाया गया है। ये नियम आपको सिखाते हैं कि कैसे लोगों को मैनेज करना है, कैसे अपनी इमेज बनानी है और कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है। मैंने खुद इस किताब को पढ़ने से पहले सोचा था कि पावर का मतलब सिर्फ अथॉरिटी है, लेकिन किताब ने मुझे सिखाया कि पावर है साइकोलॉजी को समझने और स्ट्रैटेजी से काम करने की कला। अगर आप भी अपनी जिंदगी में इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वह जॉब हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, तो यह किताब आपके लिए है। आज हम 10 मुख्य नियमों को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन बाकी नियम भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए अब किताब के 10 मुख्य नियमों को गहराई से समझते हैं और हर नियम के साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल टिप्स देंगे ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें। नियम 1, अपने बॉस को कभी आउटशाइन न करें। नेवर आउटशाइन द मास्टर। रॉबर्ट ग्रीन का पहला नियम कहता है कि आपको अपने से सीनियर लोगों जैसे बॉस, मेंटर या लीडर को कभी ऐसा फील नहीं होने देना कि आप उनसे बेहतर हैं। ह्यूमन नेचर है कि लोग इनसिक्योर फील करते हैं अगर कोई उनसे ज्यादा चमकने लगे। किताब में फ्रांस के मिनिस्टर निकोलस फूकवे की स्टोरी है, जिन्होंने अपने किंग लुई खैंसावी को इंप्रेस करने के लिए एक ग्रैंड पार्टी दी, लेकिन यह पार्टी इतनी शानदार थी कि किंग को जलन हुई और फूकवे को जेल में डाल दिया गया। भारत में ऑफिस पॉलिटिक्स में यह नियम बहुत काम आता है। अगर आप अपने बॉस से ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे तो वे आपको टारगेट कर सकते हैं,
स्मार्ट प्लेयर अपनी सक्सेस को सब्टल तरीके से दिखाता है और बॉस को इंपॉर्टेंट फील करवाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरा किया तो मीटिंग में अपने बॉस को क्रेडिट दें, जैसे सर के गाइडेंस की वजह से हम यह अचीव कर पाए। रिलेटेबल उदाहरण, मेरा दोस्त रोहन एक मार्केटिंग फर्म में काम करता था। उसने एक शानदार कैंपेन बनाया और मीटिंग में सारा क्रेडिट खुद लिया। उसका बॉस नाराज हो गया और उसे अगला प्रोजेक्ट नहीं मिला। किताब पढ़ने के बाद रोहन ने स्ट्रैटेजी बदली। उसने अपने बॉस को प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व किया और क्रेडिट शेयर किया। 6 महीने में उसे प्रमोशन मिल गया। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब आप कोई अचीवमेंट हाईलाइट करें, अपने बॉस को क्रेडिट दें, जैसे सर, आपके गाइडेंस की वजह से यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। इससे आपकी इमेज स्मार्ट और प्रोफेशनल बनेगी। नियम 2, अपने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का सही यूज करें। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ग्रीन कहते हैं कि दोस्त कभी कभी जलन, कंपटीशन या अपने इंटरेस्ट की वजह से आपको धोखा दे सकते हैं। दूसरी तरफ आपके दुश्मन अगर सही तरीके से मैनेज किए जाएं, आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। किताब में एक चीनी सम्राट की स्टोरी है जिसने अपने दुश्मन को सलाहकार बनाया। वह दुश्मन सबसे लॉयल निकला क्योंकि उसे अपनी वैल्यू प्रूव करनी थी। भारत में ऑफिस या बिजनेस में लोग अक्सर दोस्तों पर अंधा भरोसा करते हैं, लेकिन यही दोस्त कंपटीशन में पीछे छोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऑफिस में आपका दोस्त आपका आइडिया चुरा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप अपने राइवल को स्मार्टली मैनेज करें, जैसे उनके साथ कोलैबोरेट करें, तो वे आपके लिए काम कर सकते हैं। रिलेटेबल उदाहरण, मेरी बहन ने अपने बिजनेस में एक दोस्त को पार्टनर बनाया, लेकिन उस दोस्त ने प्रॉफिट की डिटेल्स छुपाई। किताब पढ़ने के बाद उसने एक कॉम्पिटिटर के साथ कोलैबोरेशन किया जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट निकला। आज उनका जॉइंट वेंचर सक्सेसफुल है। प्रैक्टिकल टिप, अपने सर्कल का ऑडिट करें, देखें कि कौन आपके गोल्स को सपोर्ट करता है। अपने राइवल्स के साथ एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बनाएं, जैसे उनके साथ प्रोजेक्ट पर काम करना। नियम 3, अपनी इंटेंशंस छुपाएं। कंसील योर इंटेंशंस। ग्रीन कहते हैं कि अगर आप अपने प्लान्स ओपनली शेयर करेंगे तो लोग उनका फायदा उठा सकते हैं या आपको रोक सकते हैं। स्मार्ट लोग अपने कार्ड्स छुपाकर रखते हैं। किताब में नेपोलियन की स्टोरी है। वह अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी कभी रिवील नहीं करता था, जिससे दुश्मन कंफ्यूज रहते थे। भारत में ऑफिस में अगर आप अपने अगले मूव, जैसे जॉब चेंज या नया प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देंगे, तो लोग गॉसिप कर सकते हैं या आपके खिलाफ काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में बताते हैं कि आप नई कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपके कलीग्स आपके खिलाफ मूव कर सकते हैं। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे कजिन ने ऑफिस में बताया कि वह स्टार्टअप शुरू करने वाला है। उसके कलीग्स ने यह बात बॉस तक पहुंचाई और उसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। किताब पढ़ने के बाद उसने अपनी अगली जॉब चेंज की प्लानिंग सीक्रेट रखी और स्मूथली ट्रांजिशन किया। प्रैक्टिकल टिप, अपने अगले बड़े गोल को सिर्फ 1-2 भरोसेमंद लोगों के साथ शेयर करें। जब तक आप रिजल्ट्स न अचीव करें, उसे पब्लिक न करें। नियम 4, हमेशा कम बोलें, ज्यादा करें। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ग्रीन कहते हैं कि ज्यादा बोलने से आपकी वैल्यू कम होती है और आप गलतियां कर सकते हैं। स्मार्ट लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनके एक्शंस जोर से बोलते हैं। किताब में क्वीन एलिजाबेथ की स्टोरी है। वह मीटिंग्स में कम बोलती थीं, लेकिन उनके डिसीजंस से सब इंप्रेस रहते थे। भारत में हम अक्सर मीटिंग्स में ज्यादा बोलकर इंप्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि साइलेंस पावरफुल है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बात को सीरियसली लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मीटिंग में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलते हैं तो लोग आपको ज्यादा वैल्यू देंगे। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे अंकल एक बिजनेस मीटिंग में ज्यादा बोलते थे, लेकिन लोग उनकी बात को इग्नोर करते थे। किताब पढ़ने के बाद उन्होंने कम बोलना शुरू किया और अपने प्रपोजल्स लिखित में प्रेजेंट किए। अब उनकी बात का वजन बढ़ गया है। प्रैक्टिकल टिप, अगली मीटिंग में 99% कम बोलें, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करें और अपने एक्शन से इंप्रेशन बनाएं। नियम 5, अपनी रेप्यूटेशन की रक्षा करें। गार्ड योर रेप्यूटेशन विथ योर लाइफ। ग्रीन कहते हैं कि आपकी रेप्यूटेशन आपकी सबसे बड़ी एसेट है। एक बार खराब हुई तो उसे ठीक करना मुश्किल है। किताब में एक लीडर की स्टोरी है
जिसने अपनी रेप्यूटेशन को सावधानी से बनाया, जिससे लोग उस पर भरोसा करते थे। भारत में ऑफिस या सोसाइटी में आपकी इमेज बहुत मायने रखती है। अगर आप गॉसिप या गलत डिसीजन से अपनी रेप्यूटेशन खराब करते हैं तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में हमेशा लेट रहते हैं तो लोग आपको अनप्रोफेशनल मानेंगे। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे दोस्त ने ऑफिस में एक गलत कमेंट किया और उसकी इमेज केयरलेस की बन गई। किताब पढ़ने के बाद उसने प्रोफेशनल बिहेवियर अपनाया और टाइमली डिलीवरी दी। अब वह अपनी टीम का लीडर है। प्रैक्टिकल टिप, अपनी रेप्यूटेशन को एनालाइज करें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हर हफ्ते एक ऐसा काम करें जो आपकी इमेज को स्ट्रांग करे, जैसे टाइम पर काम डिलीवर करना। नियम 6, हर कीमत पर अटेंशन हासिल करें। कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। ग्रीन कहते हैं कि पावरफुल लोग हमेशा स्पॉटलाइट में रहते हैं। अगर लोग आपको नोटिस नहीं करते तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। किताब में पीटी बार्नम की स्टोरी है, जिन्होंने अपने सर्कस को फेमस करने के लिए अनोखे तरीके अपनाए, जैसे अजीबो गरीब शोज। भारत में बिजनेस या सोशल सर्कल में अटेंशन पाना जरूरी है, लेकिन यह अटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप सोशल मीडिया पर यूनिक कंटेंट डालते हैं, जैसे इंस्टाग्राम रील्स या लिंक्डइन पोस्ट्स, तो लोग आपको नोटिस करेंगे। रिलेटेबल उदाहरण, मेरी बहन ने अपनी बेकरी को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम पर यूनिक केक डिजाइन्स डाले। लोग उनके काम को नोटिस करने लगे और उनका बिजनेस ग्रो किया। प्रैक्टिकल टिप, अपने फील्ड में यूनिकनेस लाएं, जैसे एक यूनिक प्रेजेंटेशन स्टाइल या सोशल मीडिया पर क्रिएटिव पोस्ट्स। हर महीने एक नया तरीका ट्राई करें। नियम 7, दूसरों से काम करवाएं, लेकिन क्रेडिट खुद लें। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू, बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ग्रीन कहते हैं कि स्मार्ट लोग दूसरों की मेहनत का फायदा उठाते हैं और क्रेडिट खुद लेते हैं। किताब में थॉमस एडिसन की स्टोरी है, जिन्होंने अपने असिस्टेंट्स के आइडियाज को अपने नाम से पेटेंट करवाया। भारत में ऑफिस में अगर आप टीम वर्क को लीड करते हैं और क्रेडिट स्मार्टली शेयर करते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन सावधानी बरतें, यह अनैतिक नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी टीम ने प्रोजेक्ट पूरा किया तो आप कह सकते हैं, हमारी टीम ने यह अचीव किया और मैंने इसे लीड किया। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे कजिन ने अपने प्रोजेक्ट में जूनियर्स की मदद ली, लेकिन प्रेजेंटेशन में सिर्फ अपनी बात रखी। किताब पढ़ने के बाद उसने अपनी टीम को क्रेडिट दिया, लेकिन लीडरशिप की वैल्यू हाईलाइट की। अब वह बॉस का फेवरेट है। प्रैक्टिकल टिप, अपनी टीम के साथ मिलकर काम करें, लेकिन प्रेजेंटेशन में अपनी लीडरशिप हाईलाइट करें, जैसे हमारी टीम ने यह अचीव किया और मैंने इसे लीड किया। नियम 8, दूसरों को अपनी तरफ खींचें। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। ग्रीन कहते हैं कि पावरफुल लोग दूसरों को अपनी तरफ आने के लिए मजबूर करते हैं। किताब में एक डिप्लोमेट की स्टोरी है, जिसने अपने दुश्मनों को मीटिंग में बुलाकर उनकी स्ट्रैटेजी समझी। भारत में बिजनेस में अगर आप कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो आपकी पावर बढ़ती है। उदाहरण के लिए, डिस्काउंट्स, फ्री ट्रायल्स या यूनिक सर्विसेज देकर आप लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे अंकल ने अपने रेस्टोरेंट में फ्री टेस्टिंग इवेंट रखा। लोग आए और उनकी सर्विसेज की तारीफ करने लगे, इससे उनका बिजनेस बढ़ा। प्रैक्टिकल टिप, अपने फील्ड में एक बेट बनाएं, जैसे फ्री वर्कशॉप, डिस्काउंट या यूनिक सर्विस। लोग आपके पास खुद आएंगे। नियम 9, अपने एक्शन से जीतें, बहस से नहीं। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। ग्रीन कहते हैं कि बहस करने से आपकी पावर कम होती है, क्योंकि यह डिफेंसिव लगता है। स्मार्ट लोग अपने एक्शन से अपनी बात प्रूव करते हैं। किताब में गैलीलियो की स्टोरी है, जिन्होंने अपनी थ्योरी को डेमोन्स्ट्रेट करके दुनिया को कन्विंस किया। भारत में ऑफिस में अगर आप हर बात पर बहस करते हैं तो लोग आपको एग्रेसिव मानते हैं। इसके बजाय अपने काम से इंप्रेशन बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका आइडिया रिजेक्ट होता है तो बहस करने की बजाय एक प्रोटोटाइप बनाकर दिखाएं। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे दोस्त ने ऑफिस में एक आइडिया पर बहस की, लेकिन बॉस ने उसे इग्नोर किया। किताब पढ़ने के बाद उसने वही आइडिया एक प्रोटोटाइप बनाकर प्रेजेंट किया। बॉस इंप्रेस हो गया। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब कोई आपके आइडिया से सहमत न हो तो बहस की बजाय
एक डेमो या रिजल्ट प्रेजेंट करें। नियम 10, दूसरों को डिपेंडेंट बनाएं। मेक पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। ग्रीन कहते हैं कि अगर लोग आप पर डिपेंड करते हैं तो आपकी पावर बढ़ती है। किताब में एक सलाहकार की स्टोरी है जिसने अपने बॉस को अपनी एक्सपर्टीज पर डिपेंडेंट बनाया। भारत में अगर आप ऑफिस या बिजनेस में कुछ यूनिक स्किल ऑफर करते हैं तो लोग आपको वैल्यू करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप डेटा एनालिसिस में एक्सपर्ट हैं तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे दोस्त ने अपनी कंपनी में एक यूनिक डेटा टूल बनाया। अब हर प्रोजेक्ट में उसकी सलाह ली जाती है। प्रैक्टिकल टिप, अपने फील्ड में एक यूनिक स्किल डेवलप करें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इससे लोग आप पर डिपेंड करेंगे। दोस्तों, द 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिखाती है कि पावर का गेम स्मार्ट स्ट्रैटेजी और ह्यूमन नेचर को समझने से जीता जाता है। यह किताब आपको रियलिटी से रूबरू करवाती है कि जिंदगी में सक्सेस के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं, स्मार्ट मूव्स भी चाहिए। आज से एक छोटा कदम उठाएं, अपनी रेप्यूटेशन को स्ट्रांग करें, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखें और लोगों को अपनी वैल्यू से इंप्रेस करें। भारत में जहां कंपटीशन हर जगह है, ऑफिस, बिजनेस या सोशल लाइफ में, ये नियम आपको एक एज देंगे। लेकिन याद रखें, इन नियमों का यूज नैतिकता के साथ करें। पावर का मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू को बढ़ाना और अपने गोल्स को अचीव करना है। अगर आप इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी में इनमें से कौन सा नियम अप्लाई करेंगे और कैसे। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अब टाइम है एक्शन लेने का। छोटे छोटे स्मार्ट कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।